अब हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड सिटी, जो कि 60 मीटर्स डीप है। तकरीबन 200 स्टेप्स लेके हम जाएंगे नीचे। और कहते हैं नीचे जाना तो ईजी है, लेकिन वापस आना जो है वो मुश्किल है। Shit. तो उसने कहा कि ये हार्डेस्ट पॉइंट है। Hello everyone, good morning. You are watching Zunair Abroad. आज 5वां दिन है और इस दुख के साथ हम उठे कि बलून राइड जो थी वो हमारी बलून फ्लाइट तो कैंसिल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि उनसे जाके पूछ लूँ, क्योंकि मेरे पास कल का दिन भी है, कल दूसरा टूर है, वो भी इसी तरह बाद में शुरू होगा। तो क्योंकि कल का भी दिन है मेरे पास, तो अगर कल ये एडजस्ट हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। तो उनको ऑफिस से पास ही कल मुझे मिल गया था, तो इसलिए अभी मैं जाके उनको देखता हूँ कि अगर वो हैं, उनको कह देता हूँ कि भाई कल पे ये ट्रिप डाल दो, क्योंकि मेरे पास कल का दिन भी है। एक्चुअली रीज़न ही यही होता है कैपेडोकिया के प्लान का कि आप ये मार्जिन रखें, क्योंकि इस मार्जिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टूर्स वाले मुझे पिक करेंगे तकरीबन आधे घंटे में, तो मेरे पास अभी टाइम है। नाश्ता देखता हूँ, कल रात का खाना फिर ऑफ हो गया क्योंकि मैं लेट आ गया। मैंने कहा सुबह उठना है, तो बस फिर सुस्ती भी अंदर एक दफ़ा चले जाएँ, तो बाहर इतनी ठंड होती है कि निकलने का भी दिल नहीं करता। मुझे लग रहा है बंद ही है। ये है भाई इनका ऑफिस, ये है इनका नाम, नज़र बलून्स। I really hope they are up. This is the office. No luck, guys. Let's try one more time. No luck, friends. No luck. ओहो, पर यहाँ आने के बाद भी बलून राइड कैंसिल हो गई। दिल मान नहीं रहा। तो भाई अभी मैं नाश्ता करने ही लगा था, विद इन फ्यू सेकंड्स वो गाड़ी आ गई ग्रीन टूर्स वाली, तो मेरा नाश्ता फिर रह गया। सो व्यूअर्स, हमारा जो टूर है ग्रीन टूर वो शुरू हो चुका है। तो बहरहाल ये है पहली जगह गुरमे पैनोरामिक व्यू पॉइंट, जहाँ हम कल भी आए थे। अभी भी खूबसूरत है, पर इट वाज वे बेटर व्हेन आई विजिटेड दिस यस्टरडे। This is apple tea. Should I try it? क्या कहते हो? Apple tea है? I don't know. It's not bad. Apple and nothing like tea. इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, जिसमें मैं कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट जो टूर है उसका पार्ट है। डायमंड, गोल्ड, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड।
स्टोन्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। बस हाँ ये अच्छे हैं कि स्टोन्स थोड़े खूबसूरत हैं, लाइक द कलर्स। अदर देन दैट यहाँ पे मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। ये दिखाता हूँ, यहाँ के लोग यहाँ पे आके दुआएं मांगते हैं, विश करते हैं। ये एक बिलीफ सिस्टम है यहाँ का कि आप जो भी मांगोगे वो पूरा होगा इस दरख्त के साथ। सब ने कोई ना कोई अपनी विश पूरी की हुई है। धागे बांधे हैं, कपड़ा बांधा हुआ है, किसी ने शॉपर भी बांध दिया हुआ है। उसकी क्या विश पूरी होगी जिसने शॉपर बैग ही बांध दी। अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो रॉक फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ जगह बनी है, कुछ दरवाजे से बने हुए हैं, खिड़की सी बनी हुई है। ये है वो जो मैं आपको कल बता रहा था कि बहुत से लोग जो यहाँ पे आते थे पहले, जो क्रिश्चियंस होते थे, मिशनरीज़ होते थे, और वो यहाँ पे आके उन्होंने ये केव्स जो हैं वो खोलते थे, इनको तोड़ते थे, इसके अंदर रहने की जगह बनाते थे और इसमें छुप के रहते थे। आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तो प्रॉपर एक अंडरग्राउंड सिटी है। भाई अभी 11 बज चुके हैं और 5 डिग्रीज है, फील्स लाइक 2। ओ हो भाई, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉप। About 30 minutes we need to drive. You can enjoy the resting on the way, gain the energy because I will make you tired. अब हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड सिटी जो कि 60 मीटर्स डीप है, तकरीबन 200 स्टेप्स लेके हम जाएंगे नीचे। और कहते हैं नीचे जाना तो ईजी है लेकिन वापस आना जो है वो मुश्किल है। और उसके नीचे सब कुछ है जहाँ पे वो अपने एनिमल्स रखते थे, उनकी मोनेस्ट्रीज, उनके चर्चेज, उनके घर, उनकी एक चीज़ बेसिकली, इसलिए इसको अंडरग्राउंड सिटी कहा जाता है कि मतलब एक सिस्टम चल रहा था नीचे। दिस वाज द रीज़न कि मैंने जो है ना ख़ास तौर पे ये टूर लिया था, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी दैट। Inside. 1963 में एक शख्स अपने घर की रेनोवेशन करवा रहा था और रेनोवेशन के दौरान हादसाती तौर पर एक दीवार के पीछे उसे एक खुफिया कमरा मिला। उसने अथॉरिटीज़ को इत्तला दी और वहाँ से इस एंशंट अंडरग्राउंड सिटी की डिस्कवरी हुई। इस पर आर्कियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट ने काम शुरू किया, जिससे पता लगा कि इसके 18 लेवल्स हैं और फिर इसकी आधी खुदाई के बाद इसे 1969 में आम आवाम के लिए खोल दिया गया। डिरिंकयू एक कदीम अंडरग्राउंड सिटी है जो तकरीबन 10,000 साल पुरानी है। इसकी कंस्ट्रक्शन 7वीं और 8वीं सेंचुरी के दौरान शुरू हुई। इसमें तकरीबन 20,000 लोगों के रहने की गुंजाइश है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसकी खुदाई एंशंट इंडो यूरोपियन लोगों ने शुरू की और इसका असल मकसद दुश्मन हमलावरों से बचना और छुपकर रहना था। बाइजेंटाइन एरा में अर्ली क्रिश्चियंस ने इस अंडरग्राउंड सिटी को मजीद बढ़ाया। इस शहर ने रोमन परसिक्यूशन, अरब बाइजेंटाइन वॉर्स और 14th सेंचुरी के तैमूर मंगोल के हमलों से उन अर्ली क्रिश्चियंस को एक महफूज पनाहगाह फ्राहम की। ये है वाइनरी। ये वो जगह है जहाँ वाइन बनाई जाती थी। वाइन शराब की उस किस्म को कहते हैं जिसे अंगूर के रस से बनाया जाए। यहाँ गाइड हमें ये बता रहा है कि ये दीवारें दरअसल बहुत नरम हुआ करती थीं, बिल्कुल रेत की तरह, लेकिन फिर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से वक्त गुजरने के साथ साथ ये सख्त हो गईं, बिल्कुल पत्थर की तरह, वरना ये गिर जाती। ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन दूसरे मैटर्स के साथ मिलकर किसी चीज़ के ऊपर असरअंदाज होता है, जैसे जंग का लगना या इस केस में ऑक्सीजन का इन दीवारों पर असर करना, जिससे ये सख्त हो गई। But today we can't see those. इन रास्तों को छोटा और तंग इसीलिए बनाया जाता था ताकि दुश्मन को गुजरने में मुश्किल पेश आए, जिससे गार वालों को तैयार होने का, दुश्मन को ब्लॉक करने का
मारने का या किसी भी तरह के रिस्पॉन्स का टाइम मिल जाए और डिफेंस बआसानी हो जाए। मतलब इसके स्ट्रेटेजिक पर्पसेस थे। भाई कहाँ जा रहे हैं? ये बॉल नंबर 110 स्टेप्स हैं, 110 स्टेप्स towards the end. Traffic jammed? Wait a second, It's a waiting room. खत्म नहीं हो रही, जा ही जा रहे हैं भाई। किधर लेके जा रहे हैं भाई? Second stone door. These doors are used for strategic purposes to fight the enemy. To close because they don't have. ये बेसिकली जो स्टोन नज़र आ रहा है, ये स्टोन इसलिए यूज़ करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक पर्पस होता था इसका, कि जो पर्पस ये होता था कि जब उनको लगता था कोई एनिमी आ रहा है तो यहाँ से बेसिकली ये पत्थर होता था स्टोन डोर, इसलिए स्टोन डोर कहते हैं। ये पत्थर आगे कर देते थे, रास्ता ब्लॉक कर देते थे, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, तो इसी तरह अपने आप को वो डिफेंसिव उनकी अप्रोच थी। ये कहाँ खड़ा कर दिया? It's jam. Sound is coming up. Wait a second. Someone is coming up. Yeah, I'm gonna go back up. भाई 6 फुट कवर वाला सीन है। बिल्कुल ही बंद हो गया भाई, डड्डू बन गया हूँ। And this is the 7th floor of the underground. Then we saw the. जंग या लड़ाई के दौरान ये हिस्सा जानवर रखने के लिए होता था। जानवर बांधे जाते थे और लड़ने वाले यहाँ सो जाते थे, ताकि अगर दुश्मन अंदर दाखिल हो तो भेड़ बकरियों के शोर से आंख खुल जाए। जंग के अलावा ये एरिया चर्च के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। इसका अंदाज़ा आगे दीवार पर बने हुए एक क्रिश्चियन क्रॉस से लगाया जा सकता है, और ये एरिया क्रॉस की शेप में भी कटा हुआ है। Church here, and even at the wars, they could also worship inside of these. So we are heading towards the graves. How long is this? Shit. I think we are already in a grave. Whoa. ऐसा लगता है फिर कब्र में। Not bad. So one more time, guys. One more time. ये इस अंडरग्राउंड सिटी का डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि ग्राउंड लेवल से 60 मीटर्स नीचे है, जहां इस वक्त मैं जा रहा हूं। यहाँ वेंटिलेशन शाफ्ट्स भी हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट्स ऐसे रास्ते को कहते हैं जो ऐसी बंद जगहों पर ऑक्सीजन की पहुंच के लिए बनाई जाती हैं। इसी वजह से अंदर सांस लिया जाता है।
उसने कहा कि ये हार्डेस्ट पॉइंट है, दिस इज द हार्डेस्ट पॉइंट। स्टोन्स अंदर से ऐसे थे, यहाँ से पुश करते थे, रास्ता वहाँ ब्लॉक हो जाता था। So during that, इस जगह को लिविंग रूम कहा जाता है, लेकिन ये आम लिविंग रूम की तरह नहीं था जहां लोग मिल बैठ सकें या इकट्ठे वक्त गुजार सकें। गाइड का अपना अंदाज़ा ये है कि ये खाना स्टोर करने या जानवर रखने की जगह भी हो सकती है, क्योंकि ये दिखने में लिविंग रूम के साइज़ जितना नहीं है। तो बता रहे यहाँ पे एनिमल्स रखते थे ताकि कोई एनिमी आए तो पता चल जाए, और फिर लोगों को इन्फॉर्म करते थे थ्रू दिस। ये कम्युनिकेशन चैनल होता था जिसके थ्रू यहाँ से बताते थे कि भाई आ गया भाई। ओ भाई, the first levels of the underground city and all इस कमरे को भी स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ भी जानवर बांधे जाते थे, क्योंकि जब दुश्मन को चिमनीज और वेंटिलेशन शाफ्ट्स का पता लगा तो दुश्मन अटैक करने के लिए उस रास्ते से अंडरग्राउंड दाखिल होता था, और अंदर रहने वाले लोगों को जानवरों के शोर से पता लग जाता तो वो दुश्मन को इन कमरों में ब्लॉक कर देते थे ताकि खुद को और अपनी फैमिलीज को प्रोसिक्यूशन से बचा सकें। यहाँ जानवरों को बांधा जाता था, और जानवर रखने का मकसद खाना खाने के अलावा स्ट्रेटेजिक भी था। तो दोस्तों ये है हिस्ट्री सारी इस जगह की। अंडरग्राउंड सिटी से कहते हैं, जबकि ये बनी है, पूरा सिस्टम है कैसे वो अपने आप को डिफेंड करते थे अगेंस्ट रोमन परसिक्यूशन। उनके वो बाथरूम भी बने हुए हैं अंदर, लेकिन बाथरूम का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि अंदर कोई ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम नहीं होता था। गाइड हमें छोड़ के चला गया, कह रहा है आप भी यहीं रहे। ऐसी छोटी छोटी जगह हैं। उसने कहा बस आप लोगों ने जितनी पिक्चर्स वगैरह लेनी है वो सब करें, और उसके बाद आप 10-15 मिनट तक ऊपर अपनी तशरीफ़ उठा के ले आए। सो दोस्तों ये था डिरिंक्यू अंडरग्राउंड सिटी। अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अब नेक्स्ट स्टेशन आई थिंक इल्हारा वैली और समथिंग, वहाँ पे कहीं आई थिंक लंच भी होगा। आई थिंक लंच इनका मुझे याद नहीं, आई थिंक लंच यही करवाएंगे। सो लेट्स सी कि अब हम कहाँ जाते हैं। और ये था व्लॉग नंबर 5 का पार्ट 1। अभी इस ग्रीन टूर में बहुत सी जगह देखना बाकी हैं, और वो आप देखेंगे अगले व्लॉग में, व्लॉग नंबर 5 पार्ट 2 में।